अपने बेडरूम को रेनोवेट कर रहे हो या नया इंटीरियर कर रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। एक मॉडर्न लग्जरियस आपका बेडरूम बन जाएगा बजट में, और साथ ही साथ कौन सा मटेरियल, कॉस्ट, क्या क्या ट्रेंडी चीजें हैं और कैसे उनको लगाना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टोटल कितना खर्चा आ जाएगा अगर एक बेडरूम को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज होती है, जब भी अपना बेडरूम डिजाइन करो, बहुत बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है, लेआउट प्रॉपर नहीं होता। अभी लेआउट क्या चीज हो गई, लेआउट ये हो गया कि आपका बेड की प्लेसमेंट कहां रहने वाली है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपना बेडरूम बना देते हैं, लाइट्स के पॉइंट उसमें डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लास्ट में देखते हैं कि बेड कहां लगाएं। बेड की प्लेसमेंट कभी इधर उधर, और जो स्विचेस होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम ही क्या करना है, जब भी अपना इंटीरियर डिजाइन करना है तो बेड की प्लेसमेंट कर लो। देखो खुद नहीं आती तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, जो फर्नीचर लेआउट आता है प्लान, फर्नीचर लेआउट प्लान आपके अगर बेडरूम का ही आपको बनाना है, आपको 2 से 3 हज़ार रुपया में शुरू हो जाएगा। वो आपको बता देंगे कि आपका बेड कहाँ आएगा, आपका टीवी यूनिट, वार्डरोब कहाँ आएगा, खिड़की कहाँ आएगी, तो उससे फर्नीचर लेआउट हो जाएगा। तो वो मस्ट करवाना है। उससे क्या होता है, प्रॉपर से बेड प्लेसमेंट होगी और इंटीरियर आपका सही से होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, बेड प्लेसमेंट हमेशा अपना बेड पॉसिबल हो तो सेंटर में रखो, दोनों साइड बराबर जगह हो तो बेस्ट रहता है। और साथ ही साथ अगर वास्तु के हिसाब से देखना है तो आपका जो हेड होना चाहिए साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और आपका जो फुट है वो वेस्ट या नॉर्थ में चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं, बेड का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, जो बने बनाए बेड आते हैं वो ले लेते हैं। हमेशा आपको जो बेड अपना बनाना है वो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि कस्टमाइज बनाओ, मतलब अपने साइज के अकॉर्डिंग। अगर आप लंबे हो तो लंबा थोड़ा रखो, आपको चौड़ा चाहिए तो चौड़ा कस्टमाइज रखो, लेकिन उससे पहले मैट्रेस ले लेना, क्योंकि मैट्रेस के हिसाब से बनाओगे तो प्रॉपर से मैट्रेस बैठेगा नहीं। तो हम अपना कस्टमाइज करवा देंगे, हमें उस साइज का मैट्रेस नहीं मिलता है, जहाँ तो बड़ा मिलता है जहाँ छोटा मिलता है, वो देखने में बहुत खराब लगता है। तो ये चीज भी कर लेना, या तो किंग साइज का ही बेड रखना, क्योंकि शुरू में रिक्वायरमेंट कम होगी लेकिन फ्यूचर में फैमिली साथ या ऐसे भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो किंग साइज 76 बाई 80 इंच का हो गया, जहाँ 6.3 फीट बाई 6 फीट का आपका हो जाएगा। तो प्रॉपर आपको क्या करनी है, बेड की प्लेसमेंट करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, बहुत लग्जरियस हमारे घर को बनाती है हमारी फॉल सीलिंग। आपका रूम जो भी होगा उसकी फॉल सीलिंग आपके घर को लग्जरियस बना सकती है, और कवाड़ा भी कर सकती है। कवाड़ा कैसे करती है, अगर आप कुछ ऐसे डिजाइन रख देते हो हैवी, मतलब उसमें लाइट्स, ये सब चीजें, ये आपके घर का इंटीरियर को पूरा खराब कर देगी। 2026 में अगर अपने घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है तो मैं बोलता हूं जो रिवर्स स्कोप आता है कर्व्स के साथ, बहुत प्रीमियम लुक देता है। बाहर से आपकी जो फॉल सीलिंग होगी बिल्कुल प्लेन सी होगी, वहां पे रिवर्स स्कोप देने हैं कुछ ऐसे, जो कोप रहेगा अंदर की साइड रहेगा, और इसको दे देने कर्व्स। बहुत प्यारा लगने वाला है, लग्जरियस फील आपके घर को देगा। तो रिवर्स स्कोप के साथ जा सकते हो। अगर रिवर्स स्कोप नहीं करना, आप चाहते हो थोड़ा डिजाइन वगैरह रहे, तो जो डाउन कर्व सीलिंग आती है बहुत रिच लुक देती है। ऐसी कुछ रहती हैं जिनमें जो कर्व्स होते हैं वो डाउन की तरफ आते हैं और एकदम लग्जरियस फील आपके घर को देने वाले हैं। और इसमें जो आपको सीओबी लाइट्स देनी है, ठीक है, वो इस तरह की कुछ देनी है जिसमें गोल्डन ब्रॉन्ज कलर हो, कि अगर आपकी लाइट्स बंद भी रहती हैं तब भी आपकी सीलिंग प्रीमियम दिखे, ना कि कुछ ऐसी जो बंद होने पे बहुत वियर्ड सा लुक देती हैं। और इनमें आपको फॉल सीलिंग करवाने में खर्चा कुछ 140 से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगा और एकदम ट्रेंडी लगेगा। अगली चीज क्या करनी है, इसी में लाइट में हम क्या करते हैं, ऐसी कुछ ट्यूब लाइट्स लगा देते हैं, या ऐसी कुछ ओपन लाइट्स लगा देते हैं, जिससे होता क्या है, आपका लुक बिल्कुल खराब लगता है। हमेशा अपने बेडरूम जब भी डिजाइन करना है तो उसमें लेयर्ड लाइटिंग करना। लेयर्ड लाइटिंग कैसी होगी मैं समझाता हूँ। पहले तो जो वॉल्स कॉन्सेस होते हैं मस्ट ऐड करो, क्योंकि आजकल बहुत प्रीमियम से वो आए हैं, बहुत अच्छी लुक देते हैं। तो ऐसे कुछ वॉल्स कॉन्सेस मस्ट ऐड करना आपने। फिर आपको क्या करना है, जो आपके साइड टेबल्स हैं वहां पे लैंप्स जरूर लगाने हैं। आजकल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे डिजाइन भी मिल जाएंगे और सस्ते में मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा इन पे नहीं होने वाला है। जो टीवी आपका टीवी यूनिट रहेगा उसमें एलईडी जरूर ऐड ऑन करवाना पीछे, वो भी सस्ते में हो जाएगा। जो आपके कोब होते हैं, मतलब आपको क्या करना है, सीलिंग कोब लगाने हैं,
फिर आपको क्या करना है, साइड टेबल लैंप आ गए, फिर स्टैंडिंग लैंप आ गए, मतलब आपके टॉप में भी लाइट आ गई, सेंटर में भी लाइट आ गई, फ्लोर में भी लाइट आएगी। जब लेयर में लाइटिंग होती है बहुत प्रीमियम लुक देती है। और साथ ही साथ आपको इसमें करना क्या है, 60% एम्बिएंट लाइट रखनी है, कुछ ऐसे येलोइश फील्ड आपको देगा जो आपका मतलब अच्छा मूड करता है और अच्छी लाइट रहती है, आंखों में चुभती नहीं है। और 40% कुछ ऐसी लाइट करनी है जो टास्क लाइट रहेगी, जो थोड़ी ब्राइट रहती है। जब भी आपको काम करना है, बैठना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बेडरूम में हम रेस्ट के लिए आते हैं, तो 60% आपको एम्बिएंट लाइट रखनी ही रखनी है। अगली चीज क्या करनी है आपको, मैं बोलता हूं कभी भी एक्स्ट्रा स्पेंट टाइल्स पे मत करो। एक्स्ट्रा स्पेंट क्या हो गया, हम 100 रुपया 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल ले आएंगे, लगाएंगे, तो फायदा ही नहीं है। क्योंकि मोस्टली हमारी टाइल कहाँ, बेड के नीचे, फर्नीचर के नीचे। मोस्टली हमारी 60 to 70% टाइल हमारी कहाँ चले जाती है, बेड और फर्नीचर के नीचे। तो फायदा ही क्या, हमेशा इन्वेस्ट आपको अगर करना है तो मैं बोलता हूँ रग्स पे करो। बहुत प्रीमियम लुक आपके बेडरूम को दे देंगी ये रग्स। और टाइल का पैसा जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और साइज मैटर, हमेशा बड़ा रग लेना बहुत अच्छा लगेगा, छोटा रग्स कभी अपने बेडरूम में मत लगाना। रग का साइज कैसे डिसाइड करेंगे, ये सामने फोटो आप देख रहे हो, आपका किसी भी साइज का बेड है, आपका किंग साइज है, क्वीन साइज है, छोटा है, तो उसके हिसाब से यहाँ रग का साइज लिखा है और आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि कहाँ तक वो रग आएगा। मैं तो करता हूँ बेड के सेंटर से ज़्यादा अंदर तक आना चाहिए और बाहर में रग रहे तो बहुत अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर को मिलने वाला है, बेडरूम को मिलने वाला है। और इसमें अर्दिन कलर देना, मतलब आदि कलर जो रहते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा ब्राउन शेड रहेगा, ग्रे शेड रहेगा, तो 2026 में ये ट्रेंडी रहने वाले हैं, तो इनको ज़रूर ऐड करो। अगली चीज़ क्या करनी है, अगर आपने बेडरूम को रिच लुक देनी है तो जो उसकी विंडो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं बोलता हूँ एक वॉल आपको पूरी विंडो को दे देनी चाहिए, दोनों तरफ 1 फुट या 1.5 फुट छोड़ के बीच में पूरी सिस्टम एल्यूमिनियम विंडो लगाती हो तो एकदम रिच फील आपके बेडरूम को देगा। जब भी कर्टन्स खुलेंगे तो विंडो बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन नॉर्मल सी दिखेगी, लाइट सनलाइट अंदर आएगी, बहुत रिच लुक देती है। आप कोई भी होटल उठा के देख लो, जो उनकी विंडोज होंगी उनके साइज काफ़ी बड़े होंगे और उसमें कोई भी ग्रिल मैश नहीं लगी होगी, क्योंकि आजकल आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी ग्लास का, कि ग्लास जो होगा वो इतना ईजिली नहीं टूटेगा, पूरी सिक्योरिटी देगा। 12 mm मिनिमम रखना, और एल्यूमिनियम सिस्टम विंडो से ये भी होगा बाहर का शोर अंदर नहीं आएगा। तो इसके साथ मस्ट जाना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो कर्टन होते हैं वो भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं आपके बेडरूम को लग्जरियस बनाने में। हमेशा लेयर्ड कर्टन यूज करना है। लेयर्ड कर्टन कैसे हो गए, पीछे आएंगे शीर कर्टन और आगे आगे हमारे हैवी कर्टन। तो इसमें मस्ट आपको ऐड करने शीर कर्टन, तो आगे की नेचुरल लाइट आपके डे में आती रहेगी और रात में ब्लाइंड्स कर देने हैं। तो इसमें लिनन, कॉटन, वॉयल, ये हैवी अच्छे आते हैं, तो इनको आपको यूज करना है। और जितने ज़्यादा ड्रेप्स बनेंगे, कुछ ड्रेप्स ऐसे होते हैं मतलब जो कर्ल्स रहेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी रिच फील आपके बेडरूम में आने वाली है। तो एक्स्ट्रा कर्टन ऐड करने हैं, मतलब आपको यहाँ रिक्वायर्ड है कि 2 कर्टन चाहिए, वहाँ 4 लगाइए, ड्रेप्स ऐड ऑन करिए, बहुत रिच लुक मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनर या हैवी, आजकल आपको 400 से 500 रुपये में एक अच्छा कर्टन मिल जाएगा, बहुत प्रीमियम लुक वाला, जो आप होटल्स वगैरह में देखते हो, तो उसको ज़रूर ऐड ऑन करो, बहुत प्रीमियम लुक आने वाली है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो आपका बेड होता है, चलो बेड से शुरू करते हैं। जो आप बेड लेते हो काफ़ी कलरफुल ले लेते हो, उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको, क्योंकि शुरू में बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है, लेकिन आपके बेडरूम के साथ वो ब्लेंड नहीं होता है। शुरू में अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम बाद वो कुछ अजीब सा लगने लग पड़ेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ जो भी आप अपना बेड बनाओ या फर्नीचर बनाओ, जितना सिंपल बेसिक रखोगे उतना ट्रेंडी वो रहने वाला है फ्यूचर में। हैवी वॉल पैनलिंग मत करवाओ, थोड़े टाइम बाद आउट ट्रेंडेड हो जाएगी और आंखों में चुभने लग पड़ेगी, क्योंकि इनकी एज बहुत जल्दी चलती है। जितना हैवी चीज़ रहेगी उतनी जल्दी एज होगी। तो बेसिक टाइमलेस इंटीरियर आपको कराना है। बेड कुछ ऐसे रखने हैं सिंपल से, एलिगेंट से। आपका फर्नीचर कुछ ऐसा रहना चाहिए वुडन में, एलिगेंट सा। आपकी जो पैनलिंग है कुछ ऐसी बेसिक सी रहेगी, तो हमेशा ट्रेंडी और लग्जरियस आपका बेडरूम लगने वाला है। अगली चीज़ इसी में ऐड ऑन होती है हमारी, जो हमारा फ़ैन होता है, एसी है, स्विचेस हैं। हम क्या करते हैं, उन पर इतना ध्यान नहीं देते। हमारा इंटीरियर चल रहा है तो हम ब्लेंड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और हम जो फ़ैन होते हैं वो ब्राउन ले लिया, एसी हमने वाइट ले लिया, स्विचेस कुछ वाइट से ले लिए। हमेशा इन तीनों चीज़ों को भी
अच्छे इंटीरियर एलिमेंट्स की तरह यूज़ करना। जो आपका फ़ैन होगा, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कुछ ऐसा ब्लैक हो गया, मेटेलिक ग्रे हो गया, डार्क ब्राउन्स हो गया, तो ऐसे कुछ लगाते हो तो वो देखने में प्रीमियम रिच फील देंगे। कुछ इतना भी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं कर देने कि आपकी सीलिंग उसमें ब्लेंड ना हो, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। एसी आपका जो है, आजकल बहुत डिज़ाइनर से एसी आते हैं, तो उनको भी आपको ऐड ऑन करना है। स्विचेस में तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो स्मार्ट लाइट स्विचेस आते हैं थोड़े कॉस्टली आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लेकिन अभी 2026 या 27 में फ्यूचर है कि आपके जो स्विचेस हैं वो स्मार्ट रहें, कि आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सको लाइट, आपका फ़ैन, आपका एसी, तो वो चीज़ भी ऐड ऑन करो, उस पर आपको खर्चा करना चाहिए। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी अपना बेडरूम डिज़ाइन करना है, उसमें प्लांट्स मस्ट ऐड ऑन होने चाहिए। आपके रूम में ग्रीनरी होनी चाहिए, भले वो आर्टिफिशियल प्लांट ऐड करो, भले वो नेचुरल बोनसाई प्लांट्स आप ऐड करो, 1 से 2 प्लांट आपके बेडरूम में होना चाहिए। जितना बड़ा साइज होगा कॉर्नर में पड़ा हुआ, बहुत रिच लुक देने वाला है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, पेंटिंग्स, आपकी दीवार है, आप बेसिक रखिए दीवार, लेकिन पेंटिंग पे खर्चा रखिए, थोड़ा बड़ा साइज का पेंटिंग यूज करो, आर्ट यूज करो, ब्लैक एंड व्हाइट होगा और रिच फील देगा, जो आपके बेडरूम के साथ ब्लेंड होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जब भी बेडरूम डिजाइन किया जाता है, जो उसकी थीम होती है उस पर कोई नहीं जाता कि इसमें पेंट कौन से कलर का होगा। मैं तो रिकमेंड करता हूं जब भी पेंट हो, उसको जितना सेटल, जितना बेसिक रख सको, तो बाकी एलिमेंट्स उभर के आएंगे। जैसे हमारे कर्टन, बेड, हमारा पंखा, हमारी आर्ट्स, वो उभर के आएंगी। तो बेसिक क्या होगा, जितना पॉसिबल है वाइट रखो, वाइट पसंद नहीं है तो थोड़ा ऑफ वाइट रखो, मॉर्निंग ग्लोरी कलर रखो, कि मतलब थोड़ा पेस्टल शेड हो, थोड़ा थमा हुआ कलर हो, कि बाकी चीजें जो है हमारे एलिमेंट्स वो उभर के आए। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना। अगर डार्क दीवारें कर दी तो बाकी कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना जब भी अपने बेडरूम का इंटीरियर करो। ये 8 से 10 बातें अगर आप करोगे, जब भी रेनोवेट करोगे, नया इंटीरियर करोगे, तो एक लग्जरियस आपका बेडरूम लगने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनर्स की। आजकल आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, गूगल आपकी हेल्प कर देगा, चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर लेगा, पिंटरेस्ट कर लेगा। तो ये चीज़ों से भी हेल्प ले सकते हो, हमसे भी ले सकते हो। और खुद, मेरे ख्याल में अपना बेडरूम खुद डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि खुद आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए अपने बेडरूम में। आई होप आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।